गुड इवनिंग दोस्तों। आइए पेट का एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है जैन धर्म। तो जैन धर्म को आइए निपटा लें आज। जैन धर्म, चलिए अगर बात करें कि इन सभी की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैन धर्म क्यों आया, तो याद रखिएगा जो वैदिक धर्म थे वो कर्मकांडों में आपको पढ़ाए होंगे। जो लास्ट का वेद है अथर्ववेद, वो बहुत ज़्यादा कर्मकांडों में विश्वास करने लगा था। जब लोग कर्मकांडों में विश्वास लगने लगे तो वैदिक धर्म अपनी जो पवित्रता है वो क्या किए थे, खो दिए थे। जब ज़्यादा लोग कर्मकांड में विश्वास करने लगे, भगवान में विश्वास ना करके कर्मकांड में, जादू टोना भूत पिचास वशीकरण में विश्वास करने लगे, तो वेद अपनी पवित्रता क्या किए थे, खो दिए थे। बात समझ में आया? इसलिए पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरी बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस में बदल गई थी, जातिवाद में बदल गई। जातिवाद जैसे ब्राह्मण के बाद बात करें, आपका एक क्षत्रिय पढ़ाए होंगे वर्ण, और एक वैश्य पढ़ाए होंगे, और एक शूद्र पढ़ाए होंगे। जो ये लोग थे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन जैसे ही नगरीकरण हुआ, लोग बदले, तो उसी समय जो वैश्य हो गया ये सबसे अमीर वर्ग हो गया, अपने आप को श्रेष्ठ मांगने लगा, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग था। और शूद्र की हालत सबसे खराब हो गई, सबसे खराब हालत हो गई थी शूद्र की। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये अपने अस्तित्व के चक्कर में थे, इनका अस्तित्व भी खराब होने लगा था। बात समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं। तो दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये था कि उस समय खेती, लोहे के प्रयोग से खेती आगे बढ़ी, लेकिन खेती के लिए किसकी जरूरत थी, पशुओं की। पशु की जरूरत ज़्यादा पड़ती थी खेती के लिए, लेकिन और पशुओं का प्रयोग कर्मकांड में ज़्यादा होने लगा, बलि उली जैसे प्रयोगों में। तो पशु भी की भी हालत खराब हो गई, पशु भी कम होने लगे। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, जैन धर्म जैसे, बौद्ध धर्म जैसी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी, ये सारा चीज़ें आपको हमने समझा दिया। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म के बहुत सारे नाम हैं। तो पहला नाम है कुरुचक, इसी को कहा जाता है यापनीय, इसी को कहा जाता है श्वेतपट, और इसी को एक नाम और दे देते हैं, नाम है इनका निग्रंथ। ये इसके बहुत सारे उपनाम हैं। आइए जैन की बात करते हैं। जो जैन है ये किन शब्दों से मिलके बना है, तो जैन जो है जिन शब्दों से मिलके बना है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थात जो अपने जितेंद्रिय का मतलब होगा, जो अपने इंद्रियों पे क्या पा जाए, विजय पा जाए, वही क्या कहलाएगा, जिन कहलाएगा। और जिन के बनने के बाद क्या हो जाएगा, वह जैन कहलाता है। आइए और आगे बात करते हैं। जो जैन धर्म के जो महात्मा होते थे, जैन महात्मा को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था, माने सभी बंधनों से मुक्त कहा जाता था ये जैन महात्मा को। लेकिन जो इनके संस्थापक होते थे, जैन धर्म के संस्थापक, जो इनके संस्थापक होते हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर की बात आइए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तीर्थ का मतलब होता है नियम, कर माने होता है करने वाला, मतलब कहने का ऐसा नियम कोई जो बताए जो दुनिया के भवसागर से का हो जाए, पार हो जाए, माने जो मोह माया है और मृत्यु के बंधन से क्या हो जाए, पूरा का पूरा मुक्ति पा जाए, उसी को क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं। और तो ये तीर्थंकर हो गए। कितने तीर्थंकर कुल हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल। पूछ लिया जाता है कभी कभी कितने तीर्थंकर थे टोटल, तो याद रखिएगा तीर्थंकर की संख्या 24 थी। और 24वें नंबर के कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। आपसे पूछे 23वां नंबर का बता दो भाई, तो 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ, केरालो पार्श्वनाथ। 22वें नंबर के केरालो, तो ये बता दिया अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, ये हो गए आपके तीर्थंकर। तो बाकी इसके पहले जितने भी हैं 21, उनके बारे में कोई ऐतिहासिक नॉलेज लोगों को नहीं है, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 2-3 बार मिलता है आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद में
और पार्श्वनाथ की चर्चा तो अभी आगे अभी करेंगे। ये क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक कहा जाते हैं इनको, जैन धर्म के संस्थापक है कौन, ये पार्श्वनाथ। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म को चरम पे कौन ले गए, तो याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये महावीर स्वामी थे। आइए बात कर लेते हैं हम पार्श्वनाथ के बारे में। ज़्यादा नॉलेज इनके बारे में लोगों को नहीं है, कि साक्ष्य इनके बारे में मिला नहीं है, बस जितनी भी है उतना आपको जानना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, ये नाम था अश्वसेन। ये कहाँ के राजा थे, काशी के, काशी के राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम पूछे तो वामा बता दीजिएगा, इनकी माता का नाम वामा है, जो राजा नर वर्मन की क्या थी, पुत्री थी। और बात करें इनकी पत्नी कौन थी, तो याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। बड़ा प्रभावशाली थी भाई ये। इनका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में तो मिलता ही मिलता है, यजुर्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है, और कहाँ, विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है, और एक जगह और, हाँ देखिए याद आ गया, भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो और विष्णु पुराण में इनको क्या कहा गया है, पार्श्वनाथ को, कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं कौन, पार्श्वनाथ। आइए आगे चलते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं इन लोग के बारे में। जी देखिए, ये 30 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ दिए थे, माने सन्यासी बनने के लिए। आप लोग भी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसा वैसा कमाई करते, ठीक। तो क्या किए थे, गृह त्याग कर दिए थे। कितने साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। और 30 साल के जब उम्र में गृह त्यागे थे, उसके 83 दिन बाद इनको क्या हुआ था, 83 दिन बाद सम्मेत एक पर्वत है, सम्मेत पर्वत। और सम्मेत पर्वत कहाँ है भैया, झारखंड में है। झारखंड में इनको क्या मिला, ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। अगर पूछे कि कहाँ ज्ञान का प्राप्ति भइला हो, सबके घरे दुआरे होला, इनके पर्वते फोत हुआ, देखिला सम्मेत पर्वत कहाँ पे, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका एक उपनाम है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो नाम था इनका पुरुषाद नियम। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो शिक्षा दिए थे। कितनी शिक्षा दिए थे, 4 थी। पहला शिक्षा रहा इनका सत्य, दूसरा है आपका अहिंसा, तीसरा है ये अस्तेय, और चौथा शिक्षा इन्होंने दिया था अपरिग्रह। इनकी अभी व्याख्या, जब यही 4 शिक्षा और एक जोड़ करके ब्रह्मचर्य आपके महावीर स्वामी दिए थे, तो वहाँ इनकी चर्चा आपको इनका अर्थ बता देते हैं। तो ये 4 शिक्षा इन्होंने दिया, और जो इनके शिष्य हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था, जो बंधनों से क्या हो, मुक्त हो। बात समझ में आ गई। आइए आगे बात चलते हैं, आगे पॉइंट की ओर। नाम है महावीर स्वामी, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जामों में आते हैं। तो सबसे पहले भाई इनका जन्म कहाँ भइला, कब भइला, तो 540 BC में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हो, वैशाली में। वैशाली के कहाँ हो पूछ ले तो कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिताजी का कौन रहा, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। ई का रहा, जो जात्रिक क्षत्रिय थे उनके राजा हुआ करते थे। ये बात समझ में आया। और इनकी माता का नाम रहा हो, त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था, याद रखिएगा। और कहीं कहीं इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है, विदेह दत्ता भी कहा जाता है। और ये कौन थी, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। वैशाली नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी। कौन, त्रिशला या विदेह दत्ता। इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, पत्नी का नाम है यशोदा। और इनके अगर आपसे पूछ ले, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, अड़ोज्या। कहीं कहीं अड़ोज्या मिलेगा या कहीं कहीं प्रिय दर्शना मिलेगा।
प्रियदर्शना, इनकी जो शादी हुई थी, अड़ोजिया प्रियदर्शना की जो शादी हुई थी, ये थोड़ा समझिएगा। इनकी अड़ोजिया प्रियदर्शना की जो विवाह हुआ था, शादी हुआ था, अगर आपसे पूछे तो बताइएगा। महावीर के एक बहन थी, महावीर की जो बहन थी, नाम याद रखिएगा, सुदर्शना। सुदर्शना ये महावीर की बहन है। इनकी बहन के एक पुत्र थे, नाम था उनका जमाली। इन्हीं से क्या हुई थी, इनकी शादी हुई थी। किनका? प्रियदर्शना का। ठीक है, तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा। और आप ये बताइएगा, ये जो जमाली हैं ये दो तरीके से महावीर से संबंध रखते हैं। एक तो दामाद हो गए, दूसरा संबंध आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करें तो इनका उपनाम क्या था या बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, बता दीजिएगा, वर्धमान है। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ये इनकी पिताजी की मृत्यु होने के बाद इनके बड़े भाई का नाम याद रखिएगा, बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। जब महावीर स्वामी 30 साल के थे तो अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर, पूछा जाता है केकर आज्ञा ले रहा हो, बड़े भाई की आज्ञा लेकर जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तो घर द्वार क्या किए थे, ये भी त्याग दिए थे। बात समझ में आया? 30 वर्ष की उम्र में घर द्वार ये भी क्या किए थे, त्याग दिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें इनके बारे में। तो भद्रबाहु की एक किताब है, ग्रंथ है, भद्रबाहु की ग्रंथ के अनुसार इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये भी बता दिया जाता है। तो जब ये गृह त्यागे थे, गृह त्याग के 11 दिन बाद, गृह त्याग के 11 माह बाद, 11 माह बाद ये जो महावीर थे इन्होंने क्या त्याग दिया था? वस्त्र त्याग दिया था। वस्त्र त्याग दिया था। आज भी देखते होंगे कुछ लोग जो एकदम प्योर महावीर स्वामी को मानते हैं वो लोग वस्त्र धारण नहीं करते। इन्होंने भी क्या किया था? 11 माह बाद वस्त्र त्याग दिए थे। और सुनिएगा, जब इन्होंने घर त्यागे थे तो उसके 13 वर्ष बाद, गृह त्याग के 13 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब इनका उम्र पूछे कितने साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 30 साल में घर छोड़ देना, 13 साल और 43 साल। इनके उम्र के 43 साल और घर त्यागने के 13 साल बाद इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूछे कहाँ, तो यो बताइए कहाँ हो, तो बताइए जम्मिक ग्राम। और पूछे कहाँ? रिजुपालिका नदी है, रिजुपालिका नदी के किनारे, जम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे। और वृक्ष पूछा जाता है, ये तो नदी बता दी, और वृक्ष पूछा जाता है तो बता दिया साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति को इनको क्या, ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? ये याद रखिएगा, जम्बिक नामक ग्राम में रिजुपालिका नदी किनारे और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है इनके नाम बदल गए, तो नाम क्या क्या हुआ वो देखिला, क्या क्या नाम हुए। तो पहला नाम बैलहल केवलिन, क्योंकि केवल की इनको क्या हो गई थी? प्राप्ति। दूसरा हो जाता है इनका नाम जिन, जिन का मतलब हो जाता है विजेता, पीछे पढ़ा चुके हैं। आहर्त, आहर्त का मतलब होता है योग्य। निग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। और एक नाम हो जाता है महावीर, जो सभी वीरों में क्या हो? महान हो, उसे क्या कहेंगे? महावीर कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में इनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको निगुंठ कहा जाता है। निगुंठ नाथ पूत कहा जाता है। किनको? ये आपके महावीर स्वामी को ये पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। और बात करें इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, पूछ लिया जाता है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी पर, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर। और कौने नदी के तट पे? तो बताना, बराकार नदी के तट पर। किसको दिया था? तो याद रखिएगा, अपने दामाद जमाली को अपना पहला शिष्य भी बनाए, इनको पहला ज्ञान भी दिए थे। तो पूछ ले,
पहला शिष्य कौन था इनका, तो बता दीजिएगा यही के रहल हो, तो बता दिया जमाली, इनके खुद के दामाद। बात समझ में आया। अगर पूछे प्रथम शिष्या कौन थी, चेलिन माने प्रथम शिष्या, तो बताइए जिसे ये लोग भिक्षुड़ी कहते थे। आप शिष्य को भिक्षु कहा जाता था और शिष्या को भिक्षुड़ी कहा जाता था। तो याद रखिएगा कौन था, चंदना, ये इंपॉर्टेंट होगी। और बात करते, ये अपने शिष्य को कितने भागों में बांट दिए थे, शिष्यों को 11 गणधर में बांटे थे। और इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय मात्र एक शेष बचे थे, कौन, याद रखिएगा आर्य, सुधर्मग, ये सिर्फ शेष बचे थे और यही इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाए थे। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेशक कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। आइए जैन धर्म की शिक्षा की बात कर लेते हैं। जैन धर्म की शिक्षा की बात कर लेते हैं। बात किया जाए तो इन्होंने मलकिन बाहू बड़ा परेशान करेली होम जिनको क्या कहा जाता है भाई, होम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, इनकी शिक्षा की बात करें तो त्रिरत्न है। त्रिरत्न की बात करें तो इन्होंने क्या 3 रत्न बताए कि दुनिया को अगर भव सागर इस इंसान को पार करना है तो क्या क्या रास्ता अपनाया जाए। तो पहले इन्होंने बताया त्रिरत्न अपनाया जाए, तो सम्यक ज्ञान अपनाया जाए, दूसरा सम्यक दर्शन अपनाया जाए, तीसरा बताया सम्यक चरित्र को क्या किया जाए, अपनाया जाए या आचरण अपनाया जाए। और इसको अपनाने के लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, जो 5 अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत, उसका क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये ऊपर के 4 तो पीछे पड़े हो, किसने बताए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। एक जोड़ दिए कौन, महावीर स्वामी। आइए इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अहिंसा की, तो अहिंसा देखिए यहाँ पे जैन धर्म में अहिंसा ये नहीं कि माने किसी जीव को सिर्फ मारना ही है, नहीं, गाली देना भी क्या होता है, यहाँ पे अहिंसा होता है। बात समझ में आ गया। तो अपने मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार, अगर किसी के प्रति असंगत व्यवहार भी करते हो मन वचन कर्म से, तो याद रखिएगा वो क्या माना जाता है, अहिंसा माना जाता है। क्यों गरिया उरिया नहीं चाहिए, कहा गया यहाँ पे। सत्य की बात क्या होती है, मनुष्य को सत्य और मधुर बोलना चाहिए, मीठी आवाज़ बोलना चाहिए, पुरुष की तरह और लड़कियों की तरह नहीं। बात समझ में आए, क्योंकि लड़कियों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, कानों को चुभती है, इसलिए कहा जाता है शेर की दहाड़ अच्छी है मच्छर के भिनभिनाहट से। समझ में आया। आइए आगे बात करते हैं। तीसरा अस्तेय। अस्तेय की बात करें तो बिना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना, तो चोरी नहीं करना चाहिए, बिना किसी की अनुमति से किसी के वस्तु को छूना नहीं चाहिए। आजकल के मनाही है खाए वाला सामान में उठा लेना मेला में से चाहे जहाँ से, तो वो गलत है। किसी का मटर अगर खेत में है तो भी नहीं तोड़ना चाहिए बिना पूछे, तो वो भी चोरी में आ जाता है। आइए अपरिग्रह की बात करते हैं। अपरिग्रह की बात किया जाए तो जितना ज़्यादा हो सके केवल उतने ही, अगर एक रात के सिर्फ 2 समय का भोजन ये लोग भीख मांगते थे, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मतलब खाए के 2 रोटी बा मांग ले 50 रोटी खिस्सा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कि ब्रह्मचर्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तब जा करके आपको ये प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण। बात समझ में आ गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आइए और बात करते हैं, और शिक्षा की बात इनकी कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए तो इनकी 4 शिक्षा व्रत भी है, 4 शिक्षा व्रत हैं, 4 वो तो अणु व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। ये याद रखिएगा कौन कौन शिक्षा व्रत है। पहला है देश विरति, दूसरा शिक्षा व्रत है याद रखिएगा सामयिक व्रत,
व्रत। तीसरा है, आप याद रखिएगा, प्रोदुपवास, और चौथा हो जाता है व्यावृत्ति। ये 4 आपको क्या है, इनका शिक्षावृत्त है। इसमें क्या देशवृत्त का क्या मतलब होता है, देखिएगा, अगर बिना किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे जाने का व्रत, माने दूसरे देश उसमें ना ही जाए चाहिए, अपने सीमा में रहे चाहिए। सामयिक व्रत का मतलब दिन भर में 3 बार का करके चाहिए, समय निकाल के भगवान के भजन करना चाहिए। और प्रदोपवास का मतलब उपवास रखे चाहिए, भूखल रहे चाहिए, 9 दिन का भूखल रहे, चाहे 8 दिन का, चाहे 7 दिन का भूखल रहे चाहिए, या 1 दिन का भूखल रहे चाहिए, जिससे स्वास्थ्य क्या रहता है, सही रहता है। अगला है व्यावृत्त। व्यावृत्त का मतलब दान पूजा इत्यादि करना चाहिए। तो ये 4 शिक्षा क्या है, व्रत है। और आगे बात करते हैं इनकी जैन सभाओं की, इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं जैन सभा की। आइए जैन सभा की बात कर लेते हैं। जैन सभा क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, जैन सभा क्या है। जैन सभा जो है, जो इन्होंने उपदेश दिया था उसको संकलन करना, इनके उपदेश को, शिक्षा को क्या करना, उपदेश और शिक्षा को क्या करना, ये एक जगह पे साहित्य यानी किताबों में लिख देना, जिससे आगे के लोग भी जाने, उसी को कहा गया जैन सभा। तो इन्होंने कितनी सभाएं की थी, 2 सभा। तो पहली सभा क्या है, याद रखिएगा, प्रथम संगीत, जैन संगीत। प्रथम जैन संगीत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा। कहाँ होती है, तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीत होती है अपने 300 BC में। कब होती है, 300 BC में। कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन होता है, पूछा जाता है बहुत बार। तो स्थूलभद्र क्या थे, अध्यक्ष थे। बात समझ में आ गई। और बात करें इस समय शासक कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, शासक हुआ करते थे, याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था, तो क्या खास बात थी इसमें, तो खास बात ये थी कि इनमें मतभेद हो गया था 2 लोगों में, इसलिए जैन धर्म कितने भागों में बट गया था, जैन धर्म 2 भाग में बट गया। पूछा जाता है किस संगीत में बटा था, पहले में। एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के पूछ ले कि भाई इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके मालिक कौन थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन थे, तो याद रखिएगा ये भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। दिगंबर का मतलब होता है दिशा को अपना वस्त्र मानते थे, दिशा को अपना कपड़ा मानते थे, अपना वस्त्र मानते थे। और श्वेतांबर का मतलब ही सफ़ेद कपड़ा ये लोग पहनते थे। बात समझ में आया। दिगंबर वही लोग कहलाए जो आपके महावीर स्वामी की जो वास्तविक शिक्षा है उसी के बल पे आगे चला जाए, तो ये भद्रबाहु लोग थे। और श्वेतांबर का मतलब ये होता है कि जो आपके इनकी जो शिक्षाएं थी उससे थोड़ा हट करके, बात समझ में आया, ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ से हटा दिया जाता था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि मैंने जहाँ देख नारी वहीं आँख मारी, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। तो स्थूलभद्र के लोग ऐसा करते थे, जो गृह आपके घर के या गृहस्थी को अपनाते थे वो श्वेतांबर में आते थे। बात क्लियर हो गया। और दूसरी बात करते हैं द्वितीय जैन संगीत की। द्वितीय जैन संगीत की बात कर लेते हैं। तो जो द्वितीय जैन संगीत हुई थी ये कब हुई थी, 512 BC में हुई थी। और बात करें कहाँ हुई थी, गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। अगर पूछे और पूछ ले इसके बारे में कि अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। और बात करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इनके जो जैन धर्म के जो उपदेश दिए थे, जो ये उपदेश दिए थे, उपदेश महावीर स्वामी उपदेश जो दिए थे ये किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में। बहुत बार पूछा गया है, महावीर स्वामी उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। प्राकृतिक को अर्धमागधी कहा जाता है। और इनके जो ग्रंथ होते थे आपके जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। तो ये कुछ बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको हमने बता दिया है। वीडियो पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।